बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, जैसा कि सर्दियों की आमद है और मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा घर नहीं है कि जहां पे सूप नहीं बनता। तो आज मैं आपको सर्दियां आने से पहले पहले ना एक सूप की रेसिपी बताऊंगा। इंशाल्लाह ताला आप पूरी सर्दियां जो है ना इस रेसिपी को एंजॉय करेंगे। आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि सूप हमारा जो है ना वो पतला क्यों हो जाता है, कौन सी ऐसी वजह होती है। आखिरी चम्मच तक आपका सूप जो है ना वो गाढ़ा रहेगा, बेहतरीन बनेगा। और रेस्टोरेंट वाला तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। हमारे सिटी में जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट है ना वो किस तरीके से सूप तैयार करते हैं। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल शेफ वाला कमर्शियल तरीका बताऊंगा और बेहतरीन किस्म की रेसिपी आप मेरी इस वीडियो को फॉलो करते हुए घर पे बना सकेंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक अदद लेग पीस लेना है। अब इस पीस की अगर वेट की बात करें ना तो तकरीबन इसका वेट जो है ना 1 पाव है, मतलब 250 ग्राम इसका वेट है। और सबसे पहले हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। लेग वाला जो हिस्सा होता है ना इसके अंदर जोड़ वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो हमने जो है ना सूप बनाने के लिए जोड़ वाले हिस्से लेने हैं जिसके अंदर जो है ना जेलिटन वगैरह होता है। और इससे सूप हमारा अच्छा बनता है, इसकी यखनी वगैरह अच्छी निकल आती है। और वैसे भी ये इसका जो गोश्त है ना वो खाने में नरम होता है। तो हमने इसको ना जोड़ों से अलग कर लेना है। अलग करने के बाद अब इसके अंदर हमने ना कट्स लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से थाई के ऊपर और ड्रम स्टिक के ऊपर भी हमने इस तरह कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने से ये होगा कि पूरी जो यखनी है ना इसकी सही तरह निकलेगी, फ्लेवर पूरा आएगा, बेहतरीन इसका टेस्ट बनेगा। तो दूसरी साइड पे भी इसी तरह कट्स लगा लेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है, ताकि हड्डी का जो फ्लेवर है ना वो भी सूप के अंदर आए। अब यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल लेना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर लेंगे। अब इसके अंदर ना लहसुन का पेस्ट है, ये तकरीबन 1 टीस्पून है, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। अब लहसुन पेस्ट को ना हमने अच्छी तरह भून लेना है। यहाँ पे जब हल्का सा कलर इसका सुनहरा हो जाए ना फिर हमने इसके अंदर जो चिकन काटा है ना वो इसके अंदर शामिल कर देना है। ये देखिए ये चिकन हमने इसके अंदर इस तरह से शामिल कर देना है, ठीक है। अब चिकन शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने लहसुन के अंदर इस चिकन को ना फ्राई करना है 2 मिनट के लिए। अच्छा, ये प्रोसेस करने से ना आपका सूप बहुत बेहतरीन बनेगा, इसकी यखनी अच्छी बनेगी और टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो आपने अच्छी तरह इसको भून लेना है। भूनने के बाद अब यहाँ पे ना इसके अंदर नमक आपने पहले डाल लेना है। अब इसके अंदर हमने ना थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, कुछ सब्जियां ऐड कर देनी है। मेरे पास एक येलो कलर की गाजर है, ये मैंने हाफ कट करके इसके अंदर शामिल कर दी है। एक फूल बंद गोभी का मैंने ना एक टुकड़ा ले लिया था, थोड़ा सा टुकड़ा है बस, ये 2 पीस इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन जो पानी डाला है ना वो 1.5 लीटर पानी शामिल किया है। एक सब्ज़ मिर्च आपने इसके अंदर डाल देनी है, इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त होता है। अब नमक आपने चिकन की बुनाई के वक्त डालना है। मैं नमक डालना जो है ना पहले भूल गया था, इसलिए मैंने इस स्टेज पे आके इसके अंदर नमक डाल दिया है। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर नमक शामिल कर लेना है। अब इसको कवर कर देना है। कवर करके हमने इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए हल्की आग पे इसको पकाना है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। चिकन हमारा जो है ना स्टॉक तैयार होना स्टार्ट हो गया, पकना स्टार्ट हो गया। तो तकरीबन 35 मिनट पकाने के बाद ना अब यहाँ पे गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया। जब ढक्कन खोलेंगे ना तो इसके ऊपर आपको देखिए कितनी खूबसूरत सी यखनी सी बनी नज़र आ रही है। तो बेसिकली हमारा मकसद ये था कि इसकी जो यखनी है ना इसका स्टॉक है वो अच्छा तैयार हो जाए। अब बोटियों को हमने अलग कर लेना है, सब्जियों को अलग कर लेना है, सब्जियों को हमने अलहदा कर लेना है। सब्जियों का जो फ्लेवर है इसके अंदर आ गया है। बोटियों को हमने हड्डियाँ जो है ना वो अलग कर देनी है। बोटियाँ जो है ना हमने एक मीट चॉपर के अंदर डाल के इसको बारीक चॉप कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें फाइन यखनी चाहिए इसकी। अब इसके अंदर ये बोटियाँ शामिल कर देंगे जो हमने चॉप की। अब एक एक मुट्ठी मैंने सब्जियाँ ली हैं। ये मेरे पास गाजर है, बंद गोभी है और इसके अंदर स्वीट कॉर्न है, यानी कि छल्ली के दाने हैं। ये तीनों चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। 5 मिनट के लिए इसको पकाना है। इसके अंदर हमने 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल करना है। नमक यहाँ पे पूरा कर लेना है, अगर कम लगे तो नमक इसके अंदर डाल देना है। अब यहाँ पे 1 टीस्पून इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है। अब यहाँ पे इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर भी शामिल करेंगे, तकरीबन आधा चम्मच है। फिर यहाँ पे इसके अंदर 2 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून इसके अंदर रेड चिली सॉस और इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम शामिल करेंगे ब्लैक सोया सॉस। ये डार्क वाली सोया सॉस मैंने ली है। इससे ये है कि सूप का कलर जो है ना वो अच्छा आता है, रेस्टोरेंट वाला आता है। अगर आप सिंपल भी इस्तेमाल करते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं तो आपने डार्क सोया सॉस ले लेनी है, मार्केट से आपको आम मिल जाएगी। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। अब इसको हमने थोड़ा सा गाढ़ा करना है। गाढ़ा करने के लिए ना हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वाटर शामिल करना है।
2 से 3 चम्मच आपने कॉर्नफ्लोर ले लेना है, उसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर लेना है, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, एक लिक्विड सा बना लेना है, घोल बना लेना है। वो घोल हमने इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करना है, साथ-साथ हमने चम्मच हिलाते रहना है और इसको हमने गाढ़ा कर लेना है। अब यहाँ पे आपने इसकी कंसिस्टेंसी देखनी है कि आप इसको कितना गाढ़ा करना चाहते हैं। तो बाज़ार में जो सूप होता है ना, वो ज़्यादा गाढ़ा किया जाता है, तो उसी तरीके से हमने इसको अच्छी तरह गाढ़ा कर लेना है। जब ये गाढ़ा हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने एक अंडे को हमने अच्छी तरह फेंट लेना है, ये इसके अंदर शामिल कर देना। अंडा जो है ना, हमने इसके अंदर धार बना के शामिल करना है और अंडा डालने के बाद ना 2 मिनट के लिए, बल्कि 2 मिनट नहीं, कुछ सेकंड के लिए इसको रोकेंगे और रोकने के बाद फिर इसको चम्मच को हिला देंगे। इससे अंडा जो है ना, वो आपका मोटा-मोटा रहेगा और खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब यहाँ पे मेन जो चीज़ है ना, सूप पतला क्यों हो जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब सूप जो है ना, जब आप सर्व कर रहे होते हैं इसको, तो आपने नीचे हल्की सी आग जला के रखनी है। जब तक इसके नीचे हल्की हल्की आग जलती रहेगी, सूप हमारा गर्म रहेगा, ये पतला नहीं होगा। और इसके अंदर जितने ज़्यादा हम चम्मच मारते हैं ना, तो उससे ये सूप जो है ना ज़्यादा पतला हो जाता है। तो आपने जब सर्विंग करनी है ना, बस एक दफ़ा जैसे सर्व करना है, एक चम्मच डालना है, डाल के बाकी का आपने जो है ना, वो गैस के फ्लेम पे रखना है जब तक आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आप इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद अगर आप इसको फ्रीज़ कर लेते हैं या फ्रिज में रख देते हैं, अगले दिन इस्तेमाल करते हैं, तो इसको आप दोबारा से अच्छी तरह मैश करके और मतलब इसको हिला के दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा पतला हो जाता है, इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वाटर दोबारा डाल सकते हैं गर्म करके, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल पतला नहीं होगा, बेहतरीन रहेगा। आप इसको चेक कर लीजिए एक दफ़ा। अब यहाँ पे देखिए, बेहतरीन किस्म का सूप हमारा तैयार हो गया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से, होटल स्टाइल से। मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया कि घर में सूप किस तरीके से बनाया जाता है। इस रेसिपी से मुस्तफ़ीद होते हुए आप पूरी सर्दियाँ एंजॉय कर सकते हैं और इस सूप की रेसिपी को बना सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कि नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।